स्टूडेंट्स, आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं सुगम संस्कृतम भाग 1 में से लेसन हमारा 3 स ते सा ता तत् और तानी। इनका अर्थ है, स का अर्थ है वह, एक के बारे में, और ते का अर्थ है बहुवचन, स एक वचन में आता है और ते बहुवचन में, ये है पुल्लिंग के अंदर। फिर है सा स्त्रीलिंग के अंदर वह, और तहा स्त्रीलिंग के अंदर बहुवचन, सा ते तहा, और पुल्लिंग में आता है स तौ ते। इनका प्रयोग आज इस पाठ के अंदर होगा। ये पहले पुल्लिंग के अंदर था, स और ते, सा और ता ये स्त्रीलिंग के अंदर है, तत् और तानी ये नपुंसकलिंग के अंदर है। तत् का अर्थ होता है वह, और तानी का अर्थ होता है वे सब, जो नपुंसकलिंग है, न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। ये तत् और तानी नपुंसकलिंग के अंदर आते हैं। तो अब इन्हीं का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य दिए गए हैं। अब वे वाक्य हम पढ़ते हैं। तो देखिए, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग इन वाक्यों में किया गया है, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो ऊपर पाठ का नाम दिया गया है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाए गए हैं। देखिए, स अर्चितः अस्ति, स वह, अर्चित नाम है, अस्ति है, वह अर्चित है। पुल्लिंग के अंदर प्रयोग हुआ ना स का, अर्चित लड़का होता है, वह अर्चित है। सा महिमा अस्ति, सा ये स्त्रीलिंग के अंदर आ गया, वह महिमा नाम है, ये अस्ति का अर्थ होता है वह महिमा है। तत् पुष्पम अस्ति, तत् वह, पुष्पम फूल, अस्ति है, वह फूल है। स अर्चिता अस्ति, वह अर्चित है। सा महिमा अस्ति, वह महिमा है स्त्रीलिंग के अंदर। तत् पुष्पम अस्ति, वह फूल है नपुंसकलिंग के अंदर। जो फूल होता है वो नपुंसकलिंग के अंदर गिना जाता है, न वह पुल्लिंग होता है और न ही वह स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अब साइड में देखिए, एषः पंकजः अस्ति, एष, अब ये सर्वनाम पद है। सर्वनाम पद में एष का अर्थ होता है यह पंकज है। ये भी पुल्लिंग के अंदर आता है, एषः, एषः पंकजः अस्ति, यह पंकज है। एषा श्वेता अस्ति, एषा यह, इसका अर्थ होता है यह स्त्रीलिंग के अंदर, यह श्वेता है। और आगे देखिए, एतत् कमलम अस्ति, एतत् यह कमल है, यह कमल है। जो पहले दे रखे थे स अर्चित है, वो तो वह का प्रयोग था, और ये प्रयोग है यहाँ पर, एश यह, और वो दूर थे तो दूर की तरफ उंगली करके क्या रखा है, वह अर्चित है, वह महिमा है और वह फूल है। और ये आपके पास है तो यह करके इसका एश का प्रयोग किया है, यह इसका अर्थ बनता है। तो यह पंकज है, यह श्वेता है, यह कमल है। जो पास में है यह बोला जाता है, दूर है उसके लिए वह का प्रयोग किया जाता है, स सा तत् आदि। और यह के लिए जो पास होते हैं उसके लिए एष, एषा, एतत् आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न देखिए और इनके आंसर देखिए। स कह अस्ति, स का अर्थ ऊपर हमने पढ़ा है ना, स का अर्थ क्या होता है, वह, क का अर्थ होता है कौन, अस्ति ऊपर आ चुका है, ये भी बताया था मैंने। ह वह कौन है, वह कौन है, तो इसका आंसर दिया है स अस्ति, वह, सिंह का अर्थ होता है शेर, वह शेर है, वह शेर है। स गर्जती, वह गर्जता है। स सिंह अस्ति, वह शेर है, स गर्जती
वह गरजता है। शेर क्या कर रहा है? गरज रहा है। शेर क्या कर रहा है? गरज रहा है। वह गरजता है या गरज रहा है। ते के संति, ते बहुवचन का प्रयोग है। ते, वे, के, कौन, के में भी बहुवचन का प्रयोग आ गया और आगे संति भी बहुवचन का शब्द है। तीनों ही बहुवचन से लिए गए हैं। ते प्रथमा का बहुवचन, के प्रथमा का बहुवचन और संति भी प्रथम पुरुष और बहुवचन है। वे कौन हैं? ते हरिणः सन्ति। अब इनका आंसर दिया है वे हरिणः, बहुवचन का प्रयोग है। वे हिरण हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो इसमें बहुत सारे के लिए क्या लिखा जाएगा? हरिणः। वे हिरण हैं। ते धावन्ति, ते वे, अब हरिणा नहीं लिखा, इस जगह खाली आ गया ते धावन्ति। उससे हमें समझ आ गया है कि वे दौड़ रही हैं। कौन? हिरण। ते हरिणा सन्ति। उसके तीसरे शब्दों का प्रयोग आ जाता है। तो यहाँ पर खाली ते इसीलिए लिखा गया है कि बार बार का ये विस्तार है। वह कौन है? सा बालिका अस्ति, वह बालिका है। सा नृत्यति, वह नाच रही है। अब आगे ता, ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है। ता का संति। वे कौन हैं? वे कौन हैं? ता, सा, ते, ता। ता किसके अंदर आता है? बहुवचन के। क, ओ, का, के, का। का भी किसके अंदर आएगा? बहुवचन के अंदर। वह कौन है? वह कौन है? ता गायिका संति, वह वे गायिका हैं। ता वे कौन है? वे गायिका हैं। ता गायन्ति, क्या कर रही हैं वे? तह, वे गायन्ति, गा रही हैं। तह वे कौन गायन्ति, गा रही, क्या कर रही हैं? रही। आगे अब नपुंसकलिंग वाला देखिए। तत् किम अस्ति, वह क्या है? तत् किम अस्ति, वह क्या है? तत् कमलम अस्ति, वह कमल है। तत् कमलम अस्ति, वह क्या है? पहले क्वेश्चन है ना, तत् किम अस्ति, वह क्या है? तत् कमलम अस्ति, वह कमल है। तत् सुंदरम अस्ति, वह कैसा है? वह सुंदर है। कमलम सुंदरम अस्ति, पहले तो आया कमल सुंदर है, वह सुंदर है, और फिर उसके बाद क्या सुंदर है उसके बारे में आ गया नीचे। कमलम सुंदरम अस्ति, कमल सुंदर है। तत्किम अस्ति, पूछा गया वह क्या है? तत् कमलम अस्ति, वह क्या है? वह कमल है। तत् सुंदरम अस्ति, वह सुंदर है। कमलम सुंदरम अस्ति, कमल सुंदर है। तानी कानी संति, वे क्या हैं? नपुंसकलिंग बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पर। तानी कानी संति, वे क्या हैं? तानी कमलानी संति, वे कमल हैं। तानी कानी संति, वे क्या हैं? क्वेश्चन किया गया है, तो इनका आंसर मिला। एक पूछ रहा है वे क्या है, दूसरा बता रहा है तानी कमलानी संति, वे कमल हैं। तानी सुंदरानी संति, वे सुंदर हैं।
तानी में भी बहुवचन का, सुंदराणी में भी बहुवचन का प्रयोग है और तानी में वचन का प्रयोग है। किसमें आता है ये? नपुंसकलिंग के अंदर। कमल जो है किसके अंदर है? नपुंसकलिंग के अंदर गिना जाता है। कमलानी सुंदराणी संति, कमल सुंदर हैं, कमल सुंदर हैं। तानी कानी संति, वे क्या हैं? तानी कमलानी संति, वे तानी सुंदराणी संति, वे सुंदर हैं। कमलानी सुंदराणी संति, कमल सुंदर हैं। हो गया लेसन। अब स्टार्टिंग से एक बार फिर देखिए। स वह, ते वे सब, सा वह, ता वे सब स्त्रीलिंग के अंदर, तत् वह, तानी सब ये नपुंसकलिंग के अंदर है। स अर्चिता अस्ति, वह अर्चित है। सा महिमा अस्ति, वह महिमा है। तत् पुष्पम अस्ति, वह फूल है। एषः पंकजः अस्ति, यह पंकज है। एषा श्वेता अस्ति, यह श्वेता है। एतत् कमलम अस्ति, यह कमल है। फिर आगे देखिए। स क अस्ति, वह कौन है? स सिंह अस्ति, वह शेर है। स गर्जति, वह गरज रहा है। ते के संति, वे कौन है? ते हरिणः संति, वे हिरण हैं। ते धावन्ति, वे दौड़ रही हैं। सा का अस्ति, वह कौन है? सा बालिका अस्ति, वह बालिका है। सा नृत्यति, वह नाच रही है। ता का संति, वह कौन है? वे कौन है? ता गायिका संति, वे गायिका हैं। ता गायन्ति, वे गाती हैं। तत् किम अस्ति, वह क्या है? वह कमल है। तत् सुंदरम अस्ति, वह सुंदर है। कमलम सुंदरम अस्ति, कमल सुंदर है। ठीक है, आगे देखिए। तानी कानी संति, वे क्या हैं? तानी कमलानी संति, वे कमल हैं। तानी संति, कमलानी सुंदराणी संति, कमल सुंदर हैं। आ गया होगा, आपको 2 बार करवा चुकी हूँ। अधिकतम अब तक जो आपने पढ़ा उसी में से कुछ शब्द यहाँ पर हैं जिससे वाक्य बनता है। स चलती, वह चलता है। सा चल, वह चलती है। तत् चलती, वह चलता है। फिर आगे ते चलते हैं। ता चलंती, वे सब चलती हैं। तानी चलंती, वे चलती हैं या सब चलती हैं, क्योंकि बहुवचन के अंदर है ना ये। अब उसके बाद और एक बार मीनिंग और पढ़ लेते हैं हम, फिर उसके बाद मैं आपसे जितना भी करवाया है उसी में से डिस्कस करूंगी, आपसे मैं सुनूंगी। देखिए मीनिंग। संज्ञा पदानी। सिंह शेर, सिंह शेर। हरिणः हिरण, हरिणः हिरण। गायिका गाने वाली, सिंगर्स जिसको बोलते हैं। गायिका गाने वाली। कमलम कमल, कमलम कमल। जो लेसन के अंदर मैंने सारा पढ़ाया है इनका प्रयोग वहां पर हुआ है, वहां मैंने आपको इनकी हिंदी बताई है और वही मीनिंग के अंदर है। अब यहाँ तो आपको काफी समझ पहले आ गया होगा, लेसन में भी थोड़ा अब इजी हो जाएगा। अब सर्वनाम पद देखिए। स वह, सह वह। कह कौन, कह कौन। ते वे सब, ते वे सब। के कौन सब, के कौन सब। सा वह, का कौन, का कौन। ता वे सब, कहा कौन सब। ये स्त्रीलिंग के अंदर है कहा कौन सब, और ऊपर के था कौन सब,
वो पुल्लिंग के अंदर बहुवचन था, ये स्त्रीलिंग के अंदर बहुवचन है। तत् वह, तत् वह, किम क्या, किम क्या, तानी वे सब, वे सब, कानी कौन सब, तानी वे सब, कानी कौन सब। फिर क्रियापदानी के अंदर जो में प्रयोग हुए शब्द है, संति है, अस्थि एक वचन के अंदर आता है और संति बहुवचन के अंदर आता है। नृत्यति नाचती है, नृत्यति नाचती है, गायती गाती है, गायंती गाती है, सुंदराणी सुंदर, सुंदराणी क्या होता है, सुंदर। ये अन्य पद के अंदर आ गया और नपुंसकलिंग के क्या। अब ये वर्ड मीनिंग भी आपके हो गए, चलो एक बार फिर देख लो। सिंह, शेर, हरिणा, हिरण, गायिका, गाने वाली, कमलम कमल। फिर सर्वनाम पद के अंदर स, वह, क, कौन, ते, वे सब, के, कौन सब, सा, वह, का, कौन, ता, वे सब, का, कौन सब, तत्, वह, किम क्या, तानी वे सब, कानी कौन सब, अस्ति है, संति है, नृत्यति नाचती है, गायंती गाती है। अन्य पद के अंदर सुंदराणी सुंदर, सुंदराणी सुंदर। ठीक है, हो गई है। चलिए अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, जो आपसे पूछा जाएगा वो आपको सुनाना है। अब इसकी फुल बैक एक्सरसाइज आपको फील करनी है, मैं भेज दूंगी, आपको कंप्लीट करनी है और लर्न करनी है। बैक एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है और लर्न करनी है, वर्ड मीनिंग भी लर्न करनी है और लेसन भी आपने लर्न करना है। ठीक है, अब आपसे डिस्कस करते हैं। जिस बच्चे से सुना जाएगा, जिस बच्चे का नाम बोला जाएगा, वह बच्चा हेलो हेलो बलराम सर, हेलो।